जुए के खेल में मामा शकुनी के पासे की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। शकुनी जुए में कभी हारते क्यों नहीं थे? आइए जानते हैं कि आखिर उनके पासों का क्या रहस्य था। स्वयंवर में अर्जुन द्वारा द्रौपदी को जीतकर उससे विवाह करने के बाद हर कोई जान गया था कि पांडव वारणावत में लगी आग से बच गए थे। दुर्योधन ये समाचार पाकर बहुत दुखी हो गया था। विदुर धृतराष्ट्र के पास गए और बोले, महाराज, कौरवों ने जिस प्रकार से पांडवों को मारने की कोशिश की है वह वास्तव में बहुत अनुचित और निंदनीय है। हमें पांडवों का स्वागत करना चाहिए और राजमाता कुंती और पांडवों को हस्तिनापुर वापस लाकर उन्हें वह सब कुछ देना चाहिए जिसके वे सचमुच हकदार हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं समझता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो विदुर। कौरवों ने पांडवों के साथ अच्छा नहीं किया। मैं युधिष्ठिर को हस्तिनापुर राज्य का युवराज बनाकर आधे राज्य का शासन अधिकार दे दूंगा। महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों, द्रौपदी और कुंती का हस्तिनापुर में स्वागत किया। युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाकर उसका राज्याभिषेक किया गया। पांडव अपने नए राज्य में खुशी से निवास कर रहे थे, लेकिन दुर्योधन यह सहन नहीं कर पा रहा था। ईर्ष्या और जलन ने उसे जकड़ लिया और वह फिर से कोई षड्यंत्र रचने के लिए अपने मामा शकुनी के पास गया। शकुनी के पास एक जोड़ी जादुई पासे थे जो उनके पिता की हड्डियों से बने हुए थे और वह पासे शकुनी के इशारों पर ही काम करते थे। उन पासों के कारण शकुनी को जुए में कोई हरा नहीं सकता था। चालाक शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि वह पासों का खेल खेलने के लिए युधिष्ठिर को हस्तिनापुर आमंत्रित करे। उन दिनों इस खेल के निमंत्रण को अस्वीकार करना अनुचित माना जाता था। जब खेल शुरू हुआ तब शकुनी ने अपने जादुई पासों के साथ खेलना शुरू किया और फिर धीरे धीरे सारे दांव कौरवों को जिताने लगा। धीरे धीरे युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दी। जब उसने अपना राज्य इंद्रप्रस्थ भी खो दिया तब शकुनी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगाएंगे? आप खुद को और अपने भाइयों को दांव लगाकर अपनी खोई संपत्ति वापस पा सकते हैं। युधिष्ठिर ने अपने साथ चारों भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन वह फिर हार गया और वे सभी दुर्योधन के गुलाम बन गए। युधिष्ठिर के पास अब खोने के लिए और कुछ नहीं था। शकुनी ने कहा, एक दांव और खेलने दो, तुम्हारे पास अभी द्रौपदी भी बची है, तुम उसे दांव पर लगाकर अपनी हारी हुई संपत्ति वापस ले सकते हो। अपना यह आखिरी मौका देखकर युधिष्ठिर ने एक और दांव लगाने की सहमति दे दी। पासा फेंका गया और एक बार फिर शकुनी जीत गया। दुर्योधन आनंद के साथ गरजने लगा। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। जुए के इसी खेल के बाद कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का महायुद्ध हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।